तो जैसे कि आपको पिछले पार्ट में देखा था कि गांको और मिसो आखिरकार गांको मिसो को बना लेती है और वो दोनों बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। फिर वो दोनों एक ब्रिज पर रुकते हैं, जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा ही था। और वो उस ब्रिज से रुक के ही सनसेट देख रहे थे। और सनसेट ख़त्म होने के बाद वो दोनों जो है मिलके घर घर की तरफ आ रहे थे। तो जैसे वो दोनों घर की तरफ आ रहे थे, मिस्सो को लग रहा था कि उसे बहुत कमज़ोरी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी महसूस हो रही है। और उसे लग रहा था उसे थोड़ी ठंडी लग रही है। फिर भी वो कुछ नहीं बताता। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, रास्ते में ही उसकी तबीयत थोड़ा और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो अब मिसो का जो चलने का स्पीड होता है वो भी बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो गांको उससे आगे निकल जाते हैं। फिर गांको जब पीछे मुड़ के देखती है, मिसो को बोलती है कि भैया जल्दी से चलिए, वरना मॉम हम पर गुस्सा करेंगे, जल्दी से घर चलने। तो जैसे ही ये बोल के गांको पीछे मुड़ती है, तो वो देखती है कि मिसो चल ही नहीं रहा है, वो एक जगह पर आके रुक गया है। और फिर गांको एक क्या करते हैं, वो मिसो के उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो वो मिसो के पास जाती है। और जैसे ही उसे ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, तो उसे ऐसा लगता है कि मिसो का बॉडी बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा है। तो अब वो गांको क्या करते हैं, मिसो को बोलते हैं भाई आप थोड़ा झुकिए ना सामने। फिर मिसो क्या करता है, वो थोड़ा सामने झुकता है। तो गांको उसके सिर में हाथ देती है और देखती है कि मिसो को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है। तो वो क्या करती है, वो थोड़ा डर जाती है और वो अपने भैया को कैसे भी करके घर तक लेके चली आती है। और जब वो घर का दरवाज़ा खोलती है, तो वो ज़ोर से मॉम डैड को पुकारती है कि मॉम डैड जल्दी आइए, देखिए भैया को बहुत ज़्यादा ही बुखार आ रहा है। फिर जैसे ये सुनता है, उसकी मॉम डैड जैसे ये सुनता है, तो वो उसकी मॉम तो बहुत तेज़ी से बाहर आती है। और वो देखती है कि मिसो की आंखें बंद हो रही है। और कुछ देख के उसकी मॉम को भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा था। तो वो क्या करती है, वो मिसो को पकड़ती है और देखती है कि सच में उसे बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है। तो अब मिसो के डैड आते हैं और मिसो के डैड और उसके मॉम मिलके मिसो को अपने उसके कमरे में लेके जाते हैं और वहाँ पर जाके बेड में लिटा देता है। तो अब मिसो की मॉम तो मिसो की हालत देख के बहुत ज़्यादा डर रही थी। और वो गांको को बोलती, गांको जल्दी से जाओ और नीचे से थर्मोमीटर लेके आओ। फिर गांको क्या करते हो, वो जल्दी जाती है और थर्मोमीटर लेके उसके मॉम को देती है। फिर उसकी मॉम मिसो का टेम्परेचर चेक करता है, तो गाइस बहुत ज़्यादा ही उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही हीट हो रहा था। और उसे बहुत बहुत तेज़ फीवर हो गया था। उसकी उसका जो टेम्परेचर था ना, वो 105 तक उठ गया था, 105 से भी ज़्यादा था। तो गाइस ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है, तो आप गलत मत समझना। तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही ऊपर उठ गया। तो उसके डैड देखते कि इतना टेम्परेचर तो उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो क्या करते हैं, वो जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर को बुलाते हैं अपने घर में। और फिर कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और मिसो का चेकअप करते हैं। तो मिसो का जब ये चेकअप करते हैं, तो वो कहते हैं कि वैसे ये फीवर इसका कोई सिम्टम ज़्यादा दिख ही नहीं रहा है। बस इसको आपके बेटे को ये फील हो रहा है कि उसकी एनर्जी कोई खींच रहा है और इसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो रहा है और उसके बॉडी के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप एक काम कीजिए। फिर डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिखते हैं और उनको दे देते, बोले ये इसे खिला दीजिए और इससे इसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, मिसो को थोड़ी और चेकअप करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी मिसो के डैड बाहर जाते हैं और
और मेडिसिन लेके घर में आते हैं। तो घर में आने के बाद मिसो को मेडिसिन खिलाया जाता है और कुछ देर बाद मतलब कुछ टाइम बाद उसका फीवर थोड़ा कम हो रहा था, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा था। करीब 1-2 घंटे बाद उसका फीवर बहुत ज़्यादा मतलब पहले से ज़्यादा ही कम हो गया था। और उसे अब थोड़े बहुत ही फीवर था। तो अब वह क्या करते हैं, वो अब मिसो आँखें खोलता है और वो जैसे आँखें खोलता है उसकी मॉम मतलब मिसो को बोलते हैं, मिसो तुम ठीक तो हो ना? फिर मिसो बोलते हैं हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे हुआ क्या था? फिर गांको मिसो को सारी बात बताती है कि कैसे वो मतलब रास्ते में आते आते उसके बहुत तेज़ी से फीवर आ रहा था और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो गई। तो मिसो बोलते मुझ और मैं और तो मिसो चल भी नहीं पा रहा था। तो मिसो बोलते हाँ मुझे लग रहा था कि मुझे फीवर आने वाला है और मुझे बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी महसूस हो रही थी, पर अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, मतलब पहले से बेटर हूँ। फिर मिसो की मॉम बोलती है कि अच्छा ठीक है, एक काम करो तुम अभी आराम करो और कुछ देर बाद मैं तुम्हारे कमरे में खाना लेके आऊँगी। फिर मिसो क्या करता है, कुछ नहीं बोलता और चुपचाप लेटा रहता है और सो जाता है। तो अब रात के मतलब 9 बज गए थे और मिसो की मॉम आती है मिसो के कमरे में और उसे खाना खिलाने के लिए। फिर वो आके देखते कि मिसो सो रहा है, तो वो मिसो को बुलाती है और बोलती है कि मिसो जल्दी से खाना खा लो फिर सो जाना। फिर मिसो को खाना खिला देती है और फिर खाना खिलाने के बाद मिसो के कमरे से वो चली जाती है और मिसो भी अब सो जाता है। अब वो रात ऐसे ही गुजर जाता है और पूरी रात मिसो को और कुछ फील नहीं हो रहा था और मिसो का बुखार भी अभी मतलब पूरी तरह से उतर गया था और पर उसे कमज़ोरी अभी भी महसूस हो रही थी। तो सुबह जब मिसो उठता है तो वो देखता है कि वो ठीक से मतलब ज़्यादा ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी है। तो उसकी मॉम बोलते मिसो को उसकी मॉम बोलते कि तुम आज स्कूल मत जाओ, तुम आज घर में ही रहो क्योंकि तुम अभी स्कूल जाने की हालत में नहीं हो। फिर मिसो भी एग्री कर जाते उसकी मॉम से, मतलब मॉम की बात से, और मिसो पूरा दिन घर में ही रहता है। वैसे वो घर में खाली बैठा नहीं रहता, वो कुछ काम करता है, मतलब अपने पढ़ाई का काम करता है और वैसे भी परमानेंट्स का मतलब कुछ ऐसे काम होते रहते हैं। तो वो मतलब बैठा नहीं रहता, वो तो काम भी कर रहा था। तो तभी क्या होता है, तभी अरे जब पायान मिसो के रूम में आता है और बोलता है पायान मिसो को बोलता है मिसो वैसे तुम कल रात को तुम्हें क्या हुआ था? और मैं जब ये तुम्हारे घर से गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि ये तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे रूम में है और तुम बिस्तर में सो रहे हो। तो मैंने कहा कि बहुत रात हो गई थी इसलिए तुम सो रहे थे और तुम्हारे मॉम डैड भी थे, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया और मैं ऐसे चला गया। वैसे तुम कल ड्यूटी पे भी नहीं क्या? तुम्हारे साथ हुआ क्या था? फिर मिसो पायान को बोलता है कि अचानक मुझे पता नहीं, मैं गांको के साथ घूमने गया था, तो जब मैं घर वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे बहुत कमज़ोरी होने लगी और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी हो रही थी और मेरा मतलब बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। तो और मुझे बहुत तेज़ फीवर आ रहा था, तो इसलिए मैं कल ड्यूटी पर नहीं आ पाया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। फिर पायन बोलते अरे कोई बात नहीं, अगर तुम आओगे भी कैसे, तुम्हारी तो तबीयत ख़राब थी, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने और बूबी ने मिलकर सब संभाल लिया। फिर मैं सब बोलता तुम दोनों का शुक्रिया। फिर पायन बोलता है शुक्रिया कि कोई बात नहीं। つもは尖ってた父の言葉が今日は
した優しさも